नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हल्दी की उन्नत खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, हल्दी की जो खेती होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हल्दी का जो उपयोग है वो मसालों में, रंग सामग्री, औषधि सभी जगह पर हल्दी का उपयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हल्दी के बारे में, और हल्दी जो है उसका कौन सा किस्म आपको बोना चाहिए या कौन सी किस्म की खेती आपको करनी चाहिए, और ये कहाँ कहाँ पर होती है, साथ ही जलवायु कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे घंटी के निशान को दबा दीजिएगा, ताकि आपको जैसा ही कोई भी नया वीडियो आएगा तुरंत आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये जो हल्दी की खेती होती है हमारे देश में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, महाराष्ट्र, असम, इन क्षेत्रों में और इन राज्यों में हल्दी उत्पादित की जाती है। और इसमें सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। तो किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा हल्दी का जो उत्पादन करता है वो आंध्र प्रदेश करता है। अपने भारत देश में जितना भी कुल क्षेत्रफल है उसका 38 से 58% तक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में ही होता है। तो आइए बात करते हैं जलवायु और मिट्टी के बारे में। तो हल्दी की जो खेती है उसके लिए किसान भाइयों, जो जलवायु है वो ट्रॉपिकल क्षेत्र में ये हो जाता है। और साथ ही इसमें जो टेम्परेचर होता है वो आपको 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है उसमें हल्दी की खेती अच्छी तरह से की जा सकती है। और इसमें जो मिट्टी का आपको बताना चाहेंगे, इसकी खेती के लिए जो मिट्टी होती है किसान भाइयों, वो बहुत टाइप की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। जैसे रेतीली मिट्टी में भी हो जाता है, मटिया और दोमट मिट्टी जो होती है उसमें भी आप खेती हल्दी की कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसमें ये ध्यान रखें कि जो आपका खेत है, जो भूमि है, उसका जो पीएच मान है वो 4.5 से 7.5 होना चाहिए। तो ये पीएच मान अगर आपके खेत का है, आपकी भूमि का है, मिट्टी का परीक्षण करवाएं आप, और अगर ये पीएच है तो आप हल्दी की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात आती है कि अगर आप हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले किस्म कौन सी आपको यूज करना चाहिए, कौन सी किस्म आपको बोना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी फसल को बो रहे हैं या खेती करना चाहते हैं किसी भी फसल की, तो उसके लिए उसके बीज का जो उन्नत होना बहुत ही आवश्यक होता है। हल्दी की जो किस्में होती है किसान भाइयों, अपने देश में विभिन्न प्रकार की किस्में पाई जाती हैं, जैसे कि कल्टीवर्स, डूंगीरल, टेक्पुरपेट, सुगंधम, अमलापुरम, स्थानीय ईरोड जो होता है, आलप्पी, मिठावट, ट्यूशा और लॉकडाउन। ये इतनी सारी किस्में होती है किसान भाइयों। हल्दी की जो उन्नत प्रजातियां हैं तथा उनमें विशिष्ट जो विशिष्टता होती है, ये बहुत सारी आपको जो बताई गई है किस्में, ये इतनी सारी किस्में हैं। और सबसे लोकप्रिय यही वाली किस्में होती है जो आपको बताई गई। बाकी बहुत सारी और भी किस्में होती हैं हल्दी की। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत को, जो भूमि है उसको हल्दी की खेती करने के योग्य कैसे बनाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये ध्यान रखें कि मानसून की जो पहली वर्षा होती है उस समय आपको भूमि को तैयार करना है। खेत को फसल योग्य बनाने के लिए भूमि को 4 बार गहरी जुताई कर देना है। दोमट मिट्टी में 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूने के पानी का घोल डालकर अच्छी तरह से जुताई करना है आपको। मानसून के पूर्व वर्षा होते ही तुरंत लगभग 1 मीटर चौड़ी 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक सुविधानुसार लंबी बेड़ का तैयार कर लें आप, बेड़ बना देना है आपको। इन बड़ों के आसपास एक दूसरे के बीच 50 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए आपको बुआई करनी होती है किसान भाइयों। अब हल्दी की जो बुआई है किसान भाइयों, केरल और अन्य पश्चिमी तट वाले जो क्षेत्र हैं जहां मानसून वर्षा से पहले आ जाता है, उन क्षेत्रों में अप्रैल और मई में मानसून में पूर्व में ये फसल की बुआई हो जाती है। और कुछ क्षेत्र जो होते हैं इसमें बुआई क्यारियों में भी होती है और मेड़ बनाकर भी कर सकते हैं। अब किसान भाई, आप अगर बुआई कर रहे हैं तो हल्दी के जो बीज हैं वो किस मात्रा में आपको लेने होते हैं उसकी भी जानकारी आपको उपलब्ध करा देते हैं कि अच्छी तरह से विकसित और जो रोग रहित संपूर्ण प्रकंद के जो टुकड़े होते हैं उनकी बुआई आपको करना है। बड़ों में 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर हाथ से खोदकर गड्ढा बनाना है और उन गड्ढों में अच्छी तरह से गोबर की खाद या कंपोस्ट भरकर उसमें बीज को आपको रोपाई करना है।
अब किसान भाई भी ध्यान रखिए कि जो बड़े होती हैं, जो बड़ों में बुआई करना है वो पंक्तियों में करना है, और इन पंक्तियों के एक दूसरे के बीच की जो दूरी रहेगी वो 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की रखना है, और पौधों के बीच की जो दूरी रहेगी वो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर आपको रखना है। हल्दी की जो बुआई है करने के लिए आपको 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको हल्दी के प्रकंद लगेंगे। तो ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि लगभग 2.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आपको हल्दी के बीज डालने होते हैं। अब हल्दी में जो खाद और उर्वरक का प्रयोग करना है, तो खेती के लिए भूमि को तैयार करते समय उसमें खाद जो होगा वो कंपोस्ट 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप बेड़ों पर बिखेर कर छोटे गड्ढे में उसमें भर भी सकते हैं। उर्वरक जैसे नाइट्रोजन होता है वो 60 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम तथा पोटाश 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको डालना है। बुआई के समय 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक और जैविक खाद जैसे ओरल के 2 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आपको डालना है। अगर जिंक और ऑर्गेनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो खाद जो रहेगा FYM की मात्रा कम करना है आपको। अगर आप ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हैं तो इस खाद आपको जो FYM जो खाद रहेगा वो आपको फर्टिलाइजर वाला वो कम डालना है। अब कोयर कंपोस्ट जो है वो 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप खाद जैव उर्वरक तथा NPK संतुष्ट मात्रा की आधी मात्रा के साथ मिलाकर आप उसमें डाल सकते हैं। अब किसान भाइयों बीज जो बुआई हो जाती है उसके बाद में आपको झपनी करनी होती है। झपनी कैसे करते हैं कि जो पौधे जो होते हैं किसान भाइयों वो तेज धूप से बचाने के लिए तथा मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए बुआई करने के तुरंत 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से बड़ों पर जो हरे पत्ते हैं उनसे आपको ढकना है। किसी भी जो बड़े हरे पत्ते हैं उनसे आप उसको ढक दीजिए। बुआई के 40 से 90 दिन के बाद उस घास या पात को निकालने पर उर्वरक डालने के बाद 7.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से दोबारा उन हेयर पत्तों से उसको छपनी करनी होती है। अब किसान भाइयों घास पात और सिंचाई कैसी रहेगी, तो घास पात की घनत्व के अनुसार बुआई के 60, 90 और 120 दिन के बाद 3 बार घास पात निकालना है, और फसल की सिंचाई उस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुसार आपको करनी है। आपका क्षेत्र कैसा है उस हिसाब से आप देख लें कि सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं। अब फसल काल जो रहेगा वो लगभग 15 से 23 बार चिकनी मिट्टी तथा 40 बार बुलऊ दोमट मिट्टी में सिंचाई आपको करना है इस पूरे फसल काल में। ठीक है किसान भाई, ये हमेशा ध्यान रखें। अब जो इसके अंदर आप सोच रहे होंगे हल्दी अगर आपने लगा दी है तो दूसरी खेती भी आप मिक्स में इसमें कर सकते हैं या नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है किसान भाई, अगर आप नारियल या सुपारी की खेती कर रहे हैं तो उसमें कर सकते हैं, या फिर आप मिर्ची लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, अनाज जैसे मक्का भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसकी मिश्रित खेती कर सकते हैं जिससे कि आपका जो उत्पादन या मुनाफा है वो आप बढ़ा सकते हैं। अब इसमें कुछ रोग भी होते हैं किसान भाइयों, लीफ बलोच होता है, लीफ स्पॉट होता है, तो उनका आप समय समय पर ध्यान रखें। और जो आप अगर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक यूज़ करें, और अगर आप रासायनिक केमिकल के द्वारा इसे घटाना चाहते हैं तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक समस्या होती है किसान भाइयों की, गलन की समस्या होती है। तो गलन की जो समस्या है यह रोग पाइथियम डोमेनिकम या फिर अफानिट्रेमोटम के द्वारा होता है, और रोग ग्रसित पौधे के आभासी तने का जो निचला भाग होता है वो मुलायम और नरम पड़ जाता है, तो पानी को सोख लेता है, जिसके कारण जो हल्दी का स्वाद रहता है वो प्रकंद है वो साथ जाता है और पौधा मर जाता है किसान भाइयों। तो इस रोग को नियंत्रण करने के लिए भंडार करने से पहले तथा बुआई के समय प्रकंद को 0.3% मैनकोजेब का छिड़काव उस पर कर देना है, जिससे कि ये गलन की समस्या नहीं हो। ठीक है किसान भाइयों। अब होता है तना भेदक। अब जो तना भेदक होता है किसान भाइयों उसका भी आप रखें ध्यान, राइजोम शल्क का ध्यान रखें, लघु कीट होता है उसका ध्यान रखें। ठीक है। और हल्दी की जो खुदाई करनी होती है किसान भाइयों, ये आपको 7 से 9 महीने के बाद जनवरी और मार्च के बीच में फसल की खुदाई को तैयार कर लेना है, और अल्प अवधि वाले 7-8 महीने में भी कर सकते हैं, और 8 से 9 महीने में दीर्घकालीन प्रजातियों में इसमें 9 महीने के बाद परिपक्व होकर और तैयार हो जाती है। अब किसान भाइयों ये हमेशा ध्यान रखें कि आप खेती कर रहे हैं तो आप उस प्रकंद को चेक करें। जब आप हल्दी लगा रहे हैं तो साथ वो आपका जो कौन सी किस्म का आपने लिया है, सिलेक्शन किया है, वो आप वहाँ पर चेक करें, और अगर वो परिपक्व पूरी तरह से हो जाता है तभी आप उसको निकालें। ठीक है किसान भाइयों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस खेती के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाएं, सब्सक्राइब बटन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास वाली घंटी के निशान को दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें।
आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।